ISP Munch. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली और आज ISP मंच ई स्पेशल के साथ हाजिर हैं। मैदान अरफात में आखिरी नबीउज़्ज़मा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़ुल्हज्जा 10 हिजरी को आखिरी खुतबा दिया था और इसमें उन्होंने फरमाया, याद रखना कि मेरे बाद कोई नबी ना आएगा और ना ही कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और तुम्हारे अमाल के बाबत सवाल होगा और तुम तमाम इंसान बराबर हो, सिर्फ तकवा की वजह से ही कोई तुमसे बदतर हो सकता है। और आज इसी बराबरी के इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस असूल को लेते हुए जब हम बकरा ईद मनाते हैं, बकरा ईद कहें या ईद उल ज़ुहा कहें, तो तकरीबन हर मुसलमान की ये कोशिश होती है कि वो कुर्बानी का जानवर ज़रूर ख़रीदे, कुर्बानी ज़रूर दे और जिस तरह से हमें सुन्नत तरीके से इस कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करने का तरीका सिखाया गया है उस पर भी अमल करें। और यकीनन ऐसा ही हो रहा है। ऐसी कोई ईदैन नहीं है और ऐसे कोई हमारे मजहबी त्यौहार नहीं है जब हम आखिरुज़्ज़मा की बातों को उस तरह से अमल नहीं करते जिस तरह के उन्होंने बताया। हम सब कोशिश करते हैं कि उस तकवा को खुद अपने साथ उसी तरह जोड़ सकें जिस तरह उसको जोड़ने के लिए हमें हिदायत दी गई। आज के इस प्रोग्राम में हमने, चूँकि ईद शो है, बहुत हल्की फुल्की बातें करनी हैं आप सब के साथ। मेरे साथ हमेशा की तरह करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी से, जैसा कि इस सोसाइटी का रूल भी है, और हम कोशिश करते हैं कि नए स्टूडेंट्स को जिन्होंने इससे पहले किसी प्लेटफॉर्म पे इस तरह से अपीयरेंस नहीं दी होती उनको मौका दें। इसीलिए आज मेरे साथ को होस्ट होंगे करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के सीनियर मेंबर हैं और अभी ये इनका मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आखिरी सेमेस्टर है। बहुत एक्टिव मेंबर रहे अपने इस टेन्योर में जो उन्होंने CBS के साथ गुजारा, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। कुछ लोग आपको अपेरेंटली नज़र आते हैं और कुछ बिहाइंड द सीन बहुत काम कर रहे थे और ये उनमें से एक हैं। तो आज मेरे को होस्ट को मैं खुद वेलकम कर रही हूँ, अय्यूबुल हसन। अस्सलाम वालेकुम अय्यूब। वालेकुम अस्सलाम मैम। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक मैम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, एहसान है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने अय्यूब को एकदम से बुला लिया तो अपना बकरा भी साथ ही ले आए हैं। हाँ जी, बकरा मैं कल से ही देखा लेके आया हूँ। है ना? हाँ जी बिल्कुल। और इतना प्यार हो गया है ना, ये सही जो बच्चों का बकरों के साथ प्यार होता है ना, वो शो करा रहे हैं हमें यहाँ पर। ऐसा ही है जी बिल्कुल। और अभी इन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने जल्दी जल्दी जाना है क्योंकि इन्होंने जाके कुर्बानी भी करनी है। बाकी बातें मैं बाद में करती हूँ। बकरे की सेहत पे और उसके बकरा होने पे मुझे थोड़ा सा शक भी है। ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है कुछ ऑर्डर पे मुर्गी के साथ या बत्तख के साथ सींग लगवा के मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है, पैसे दिए हैं, मैंने इतना ले लिया, वो आपके पास तो इतना भी नहीं है। बस अल्लाह ने तौफीक दी है। मेरे पास बड़ा जानवर है, गाय यहाँ खड़ी नहीं कर सकती। नहीं, कोई नहीं जाए, ये बकरा ही है मेरे पास, इतना बहुत है। अच्छा, तो अय्यूब कैसा लग रहा है आज आपको स्पेशल? बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो ऐसा करते हैं कि आप शुरू करें। कौन से मेहमान हैं पहले हमारे पास? जी, हम अपने ISP मंच ई स्पेशल में चलते हैं अपने पहले गेस्ट की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। आप स्टूडेंट हैं BS फैशन डिज़ाइनिंग की और आपकी इंस्पायरेशन है मुग़ल आर्ट, और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक तैयार किए गए अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के साथ हमें ज्वाइन किया है सना चौधरी ने। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। तो हम अपने दूसरे गेस्ट की जानिब चलते हैं। ISP स्टूडियो के प्रोग्राम आपने जो हर हफ्ते देखते हैं उसमें एक क्यूट सी न्यूज़ कास्टर देखते हैं आप फ्राइडे बुलेटिन में, और इसके अलावा दास्तान के नाम से कहानियाँ भी सुनते हैं। मतलब कहानियाँ तो सुनानी आती उन्हें और करनी भी आती होंगी। एक बहुत ही टैलेंटेड यंग ट्रेनर हैं SCDC में, और आप बहुत कम अरसे में उन्होंने अपने आप को मनवाया बेतहाशा यूनिक आइडियाज़ के साथ और अपने लॉयल्टी के साथ जो उन्हें अपने काम के साथ है। हमारी एक बहुत ही प्यारी सी मेहमान आज ईद पे स्पेशली हमने उनको अपने शो को छोड़ के, कहानियों को छोड़ के हमारे प्रोग्राम में दावत दी है। तो मैं बुला रही हूँ आज मैम सिद्रा कादरी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम साइमा, थैंक यू सो मच मुझे इस ईद के शो पे बुलाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कोई हांडी हुंडी चढ़ाते हुए आप आ गई। क्यों, पसीना दिख रहा है? नहीं, मतलब जल्दी जल्दी आपने सोचा किचन वाला दुपट्टा लेके चले जाते हैं। नहीं, आपको क्या पता, ये फैशन है। ये भी फैशन नहीं, वो तो हमें पता है। ट्रेनर्स की सबसे अच्छी बात ये है कि वो कहते हैं कि वो ट्रेंड सेटर होते हैं, वो जो कर लेंगे वही फैशन है। और इसी में अकलमंदी भी है और कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट भी है। हाँ, कि आप जो है जो अवेलेबल हो उसको मैनेज करके आप ठीक से चला सकते हैं। गोश्त अभी बन गया था या
अभी बन रहा था? अभी आपके बन रहा घर में था। अभी बन रहा था? हाँ। प्रोसेस में था। असल में मैं घर में सबसे छोटी हूँ, ओके। तो जो बड़े मजे- सब हैं तो वो तभी ज्यादा तो देखते हैं। हाँ, गोश्त तोलने में, शॉपर्स में डालने में, उसमें हेल्प कर और लेते हैं। किचन में नहीं? किचन में मेरी भाभी हैं, मेरी बड़ी बहनें हैं, मतलब फिर सब कर कभी- लेते हैं कभी मिलके। ऐसे शुगर में कोई गोश्त जलाने को दिल करे? हाँ, मैं हांडी देखने खराब जरूर करने को जाती दिल हूँ करे। कलेजी बन गई है कि नहीं, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो सना से हमने बातें करनी है कुछ उनके मुगल आर्ट के बारे में। सना से हम पूछेंगे, सना ये चूंकि इस मुगल आर्किटेक्चर के बारे में इंस्पिरेशन बहुत लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, आपके इंस्पिरेशन लेने में क्या खास था, क्या अलग है? मैम, मेरे इंस्पिरेशन में ये चीज़ डिफरेंट है कि जितने भी लोगों ने अब तक इंस्पिरेशन ली है उसमें से किसी ने भी उनका जो स्ट्रक्चर है वो कपड़ों में लाने की कोशिश नहीं की। वाह, तो उनका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली मैंने वो अपने ड्रेसेस के अंदर लाने की कोशिश की है। वो मैं अभी इस ड्रेस में देख भी रही हूँ कि इसके ये जो बॉटम साइड है सारी, जो ज़ाहिर है पता नहीं अभी कैमरा में उस तरह से नज़र आ रही है या नहीं, ये कवर्ड तो है इस सारी। पे सारा वो उसी तरह का जो आर्ट जिस तरह हमने किले पे देखा हुआ है या बारादरी देखी थी, तो वो ऐसा लग रहा है कि उसका कोई इम्पोज किया हुआ है आपने। बिल्कुल मैम, इसी तरह से ये सारे के सारे जो डिज़ाइन है ये पहले हाथ से बने हैं, उनकी फ्लावर इंस्पिरेशंस जो थी सही उनसे, और फिर उसके बाद ब्लॉक बन के ये प्रिंट हुए हैं। सही। और इसके अलावा इसके नीचे जो मेहराब लगी हुई है हाँ, वो भी आपको पता है कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है मुगल बिल्कुल, आर्किटेक्चर का। बिल्कुल, तो ये उस हिसाब से इंस्पायर होके, और नीचे कैंडल्स लगी हुई हैं वो इस वजह से लगी हुई हैं स्टोन्स के साथ, क्योंकि जहाँ पे शाहजहाँ को कैद किया गया था वहाँ पे जो स्टोन्स लगे हुए थे वो लाइट पड़ने से रिफ्लेक्ट होते थे। अच्छा, हमें आज तक सिर्फ यही पता है कि मल्टी कलर के स्टोन्स थे, डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स थी, लेकिन इन स्टोन्स का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया सही। और इनके बारे में अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनका नाम क्या है, ताकि ओके। वो दोबारा ना बन सके। अच्छा। तो इस वजह से इनको तो कैंडल्स के आपने साथ उसको लगाया हुआ कैंडल है। से उसको यहाँ पर जी, बिल्कुल। पोर्ट्रे किया। वाओ, बहुत खूबसूरत है। और ये सर पे इसके ताज का कुछ बनाया, ये क्या उस दौर में ऐसा कुछ बनता था? मैम, उनके जो मीनार वगैरह थे उसके अंदर अगर आप गौर करें तो आपको लोटस फ्लावर की इमेज Yes. नजर आएगी, Yes. जो उनके झुरोंकों के नीचे भी हाफ फ्लावर है। हाँ, तो बेसिकली उससे इंस्पायर होके ही इसका ये ब्लाउज और उसका हेड गियर बना हुआ है। सही सही, बहुत खूबसूरत। और जाहिर है उस दौर में तो इस तरह के ब्लाउज नहीं होते होंगे, ये आपकी यूनिकनेस है कि आपने जी, सारा क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर को किया है ना, इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसकी एक तो प्राइस बताइए हमें हाँ। कुछ आइडिया हो जाए। हम अगर लेना भी चाहें ये जिस तरह से आपने डिस्प्ले किया है तो उसकी प्राइस क्या होगी? मेरे जैसा बंदा अफोर्डेबल है, इसको खरीद सकता है कि नहीं? आप गाइड कीजिए। इस ड्रेस की जो प्राइस है वो है 1,50,000। आइए, ओह, तो ये कौन खरीदेगा? जिसके पास पैसे है और उसको यूनिक चीज चाहिए। देखिए, डिजाइन कोई भी बना सकता है, ठीक है। बिकता तब है जब उसमें यूनिकनेस होती है। अगर एक चीज में यूनिकनेस ही नहीं है तो कोई बंदा उस पर अपने पैसे नहीं लगाएगा। तो ठीक है। इस वजह से इस तरह के आर्टिकल्स प्रिपेयर किए गए हैं जो आज से पहले किसी ने देखे भी ना हो, सोचे भी ना हो कि हो सकते हैं। नहीं, ये तो पहले हो गया है ना, अब इसका ट्रेंड नहीं है, इसको कौन पहनेगा? ऐसा इसका ट्रेंड इसका है। trend- देखिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि लहंगा 100 साल पहले आया तो दोबारा नहीं आ सकता। ठीक वो है। आ सकता है, लेकिन बात ये है कि इसको जिस स्ट्रक्चर के साथ पेयर किया गया है वो स्ट्रक्चर आज तक कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया, और इसको हम किसी ना किसी तरह से मोल्ड करके आने वाले ड्रेसेस के अंदर भी ला सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। सही। तो वैसे अयूब को महंगा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं क्रिएटिविटी की कोई कीमत नहीं होती। बिल्कुल मैम, क्रिएशन ऐसे ही है। यूनिक जो होती है उसकी बहुत ज़्यादा प्राइस होती है, और मुझे लग रहा है कि आपने कम प्राइस बताई है अभी। आपने इसमें अपनी जो क्रिएटिव आइडिया की कीमत थी वो ऐड नहीं की। अच्छा, मैं देख रही थी कि इसके साथ आपने एक शूज़ भी डिज़ाइन किए हैं। जी मैम। इसको उठा के मतलब अगर रेंज में है तो उठा लेते हैं। नहीं मैम, थोड़ी दूर पड़ रहे हैं। दूर पड़े। अच्छा चलेगी, वैसे ही हम बता देते हैं कि इसके साथ सना ने बहुत प्यारे जूते भी डिज़ाइन किए हैं, मैरून कलर के, जिनके ऊपर मतलब ऑलरेडी बना हुआ जूता है, उसके ऊपर उन्होंने खुद गोल्डन कलर के साथ किससे पेंट किया है ये आपने थोड़ा? मैम, ये गोल्ड लाइनर से। ओके, सही। सना, इसके अलावा आपका एक ड्रेस हमें ना आपके बैग पे नज़र आ रहा है, ऑरेंज कलर का ड्रेस है, और जी, मैम। एक ड्रेस हमारे इस साइड पर भी मेरे जो को होस्ट हैं अयूबुल हसन, इनके बकरे के पीछे। जी, बकरा बिल्कुल। इसको खा तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, बकरा नहीं खाता, अच्छा, बकरा ठीक है, घास खा बकरा रहा है घास ही, फिलहाल। वो हमारे हाँ जी। पौधे तो खा ही रहा है, ये आपको नजर आ रहा है हमारे हाँ पौधे। जी। चलें, अल्लाह ताला बचा के रखेगा। तो ये इसके पीछे नजर आ रहा है, ये भी बहुत डिफरेंट है।
इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। मैम ये बेसिकली डिजिटल प्रिंट है। ये पूरा का पूरा डिज़ाइन पहले मैंने फोटोशॉप पे बनाया था और फिर उसके बाद इसको प्रिंट करवाया गया है। और ये इंस्पायर्ड है बेसिकली, अगर आप देखें तो मुगल आर्किटेक्चर भी उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन एक हद तक पर्शियन से भी ली है। तो वहाँ पे जो मॉस्क थी, जी बिल्कुल, तो उनकी मॉस्क के अंदर जो ब्लू कलर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बेसिकली वहीं से डिज़ाइन देखते हुए और मज़ीद ऐड करते हुए ये वाला पूरा डिजिटल प्रिंट बनाया गया है। सही सही। मजूब ने फिर इसकी कीमत भी पूछनी है। डेफिनेटली पूछनी। हाँ जी, बताइए जी इनकी कीमत। इसकी थोड़ी सी कम है, इसकी आप सिर्फ 1 लाख कर लें। ये भी बहुत ज़्यादा है। ये पर्स भी इसके साथ डिज़ाइन किया हुआ है। जी मैम बिल्कुल, ये लेदर के ऊपर प्रिंट करवाया गया है, सेम डिज़ाइन, और फिर उससे क्लच बनाया गया है और सेम ही शूज़ बनाए गए हैं। ये हाँ, शूज़ सेम दिखाए कलर जा में सकते बिल्कुल। हैं। यस, थोड़ा सा ये देखिए, बहुत खूबसूरत है। ये शूज़ आपने डिज़ाइन करवाए इसके साथ। जी मैम, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, और पीछे जो आपकी बैग पे बिल्कुल एक ऑरेंज ड्रेस है, ज़ाहिर है आप पीछे भी मुड़ के नहीं देखेंगी अभी तो लेकिन ये है कि आपको मालूम है, तो उसकी भी बारे में थोड़ा सा बताएं। मैम जो ऑरेंज ड्रेस है वो भी डिजिटल प्रिंटेड ही है। उसके अंदर भी जो उनकी फ्लावर इंस्पिरेशन है उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किए गए हैं। और उसकी जो मेहराबें हैं वो बेसिकली इंस्पायर्ड हैं दीवाने ख़ास और दीवाने आम से। क्योंकि उनकी मेहराबों की स्पेशल बात ये है कि एक आई लेवल पे वो मल्टीपल नज़र आती हैं, छोटी से बड़ी 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 होती हुई। तो बेसिकली वो उसके अंदर की गई हैं, उसके अंदर ये चीज़ डिफरेंट है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो मैंने झुमके पहने हुए हैं ये उस ड्रेस के साथ के हैं ऑरेंज के साथ के जो मैंने पहने हुए हैं। तो ये सरा ने कहा कि मैं इनकी तरफ से आइए इनकी डिज़ाइनर ज्वेलरी पहनी। थैंक यू सो मच। और ये उसके साथ का मैचिंग क्लच भी है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ बात कर लूँ मैं। जी ज़रूर। मैम सिद्रा, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी कि आपने ट्रेनर बनना? सच बताऊं तो कभी नहीं सोचा था। सही। ठीक है, जैसे कि मैं आप सबको पता है जो साथ काम करते हैं कि मेरे फादर भी ट्रेनर हैं, रह चुके हैं। अब तो माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया, वो रिटायर्ड भी हो गए हैं और काफ़ी एज भी होगी, बट उन्होंने सर्व किया है माशाल्लाह तकरीबन 40 इयर्स इधर कंपनीज़, डिफरेंट कंपनीज़ में भी, वैसे भी एज अ ट्रेनर बाहर आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी तकरीबन 12 to 15 कंट्रीज़ में ट्रेनिंग्स दी हैं। उनकी स्पेशलिटी जो फील्ड जो थी उनकी पेस्टिसाइड फील्ड थी। तो कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे ट्रेनर बनूंगी। बेशक हमारी थोड़ी सी फील्ड डिफरेंट है, करियर स्पोर्ट ट्रेनिंग है, बट जो कहते हैं ना कि आपके जीन्स में भी कोई चीज़ होती है, लगी थी कि आपके ब्लड में आ गया और विरासत में मिल गया। इसमें थोड़ा सा हाथ मेरे मेंटोर का भी है। वो कैसे कि जैसे मैंने एमएससी साइकोलॉजी किया, एमफिल साइकोलॉजी किया, चूज़ मैंने साइकोलॉजी की थी, बट जब आगे मेंटोर जो है उनके अंडर में आई, उन्होंने गाइडेंस दी, सब कुछ, वो भी ट्रेनिंग्स करते थे। तो कुछ उनकी रिफ्लेक्शन, कुछ मेरे फादर की मिक्सअप होकर जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, सर्टिफिकेशन ली, उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन किया। तो जब मैं, आप बिलीव करें, मैं ना कुछ एरियाज़ में वैसे भी ट्रेनिंग्स करती थी, लाफ्टर फैसिलिटेशन ट्रेनिंग। तो मेरी सिस्टर्स एक बार साथ गई उसको अटेंड करने के लिए। तो जब वो घर आई तो उन्होंने मेरे फादर को बताया कि बुजी ये तो बिल्कुल आपकी कॉपी लग रही थी। जैसे ही बोल रही थी, हमने तो सोचा ही नहीं था कभी ये ऐसे बोलेगी। तो वो चीज़ बहुत खुशी भी हुई उस टाइम, ज़ाहिरी सी बात है। फिर अब्बू ने भी एप्रिसिएशन दी। और इस तरह फिर यहाँ पर भी जैसे वक्त के साथ साथ ऑब्वियसली चीज़ें लर्न भी करता है इंसान, डिफरेंट चीज़ें पॉलिश भी करता है। तो अब मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल हमारे सामने बहुत माशाल्लाह खुशगुफ्तार, ज़बरदस्त और एनर्जेटिक तरीके से क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ काम करती हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ, ऐसे ही कसे नफ्सी से काम लिया सिद्रा ने, लेकिन सिद्रा बेशक गोश्त ना पकाती हूँ पर केक बहुत अच्छे बनाती हैं और इतने प्यारे डेकोर करती हैं कि अगर मैंने खुद ना देखा होता, और मैं समझती कि इन्होंने ऐसे ही पिक्चर भेजी है बस। अच्छा, अभी ये बता रही थी स्टूडेंट जो है सारा कुछ, ये भी मेरी जीन्स में है। कहाँ से? ननिहाल की तरफ से। मेरी कजन्स, मेरी मदर और सब जो है ना, वो बड़ा डिफरेंट आर्ट्स को, जो आर्टिस्टिक चीज़ें जो उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करते आए हैं। तो ये बैग्स, ये ड्रेसेस, ये मेरी बड़ी कजन्स जो है, खाला की बड़ी बेटियाँ, वो बहुत ज़्यादा करती थी। तो जब मैंने उनको देख के स्टार्ट किया, मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैंने भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बनाई। तो इसको देख के मुझे अपना जो है ना स्टूडेंट लाइफ याद आ रही थी कि मैं भी, बेशक से मेरी वो क्या कहते हैं, डिग्री का पार्ट नहीं था,
बट मैं साइड पर एक मेरा एक अपना ही पैशन है और पैशन और अपनी ही चीजें मेरी रूम में इकट्ठी होती थी और मैं कभी कभी ना बहुत पैशनेट तरीके से कर रही होती थी। हाँ। और जब तक मैं एक चीज कंप्लीट नहीं करती थी मुझे सुकून नहीं आता था, मुझे खाने पीने का होश नहीं होता था। आर्टिस्ट की निशानी है ये। और मुझे घर वाले कहते थे भाई इसको फिर दौरा पड़ गया आर्टिस्ट बनने का। निशानी यही है। बिल्कुल मैम। तो ये जो ड्रेस है स्पेशली जो हम भी आपके मैरून आपका चूंकि स्पेशल एक ड्रेस है, इसको टाइम कितना लगा? मैम इसको 2 महीने लगे हैं। ओके, इस एक ड्रेस को बनना है? इस एक को बनने में, क्योंकि पहले डिफरेंट को आप स्टडी करते हैं, हाँ। जितने भी आर्किटेक्चर है, फिर उसमें से आप डिफरेंट फ्लावर्स उठाते हैं, फिर आप देखते हैं कि साथ में ब्लेंड कौन से हो रहे हैं। सही। क्योंकि इन सब की पहले ड्राइंग हुई और फिर ड्राइंग के ऊपर ब्लॉक्स बने हैं। सही सही। तो इस वजह से टाइम लग गया। सही। थोड़े से हम जो है वो पूछते हैं सवाल आपसे। मुझे ये बताएं कि आप घर में खाना बनाती हैं? जी। गोश्त की कोई डिश बनाती हैं? जी। कौन सी? मैम तकरीबन सभी कुछ बना लेती हूँ। और खाती कौन कौन सी है? मैम मुझे पर्सनली राइस पसंद है, किसी भी तरह के राइस मिल जाए मैं उनको बहुत खुशी खुशी खा लेती हूँ। अपने बनाए हुए भी मैम। अच्छा, तो मैम सिद्रा, कभी बारबेक्यू जब बहन भाई मिलके शाम में कर रहे होते हैं तो उस वक्त हिस्सा बनती हैं आप गोश्त को हाथ लगाने? सब मिलके उसको चीजें जो है मिक्स करते हैं, हाँ। सीखों पे लगाते हैं और भाई फिर उसको जो है वो बारबेक्यू जैसे भी किया जाता है ग्रिल के ऊपर वैसे किया जाता है। चलें, आप दोनों से एक सवाल है, वो दोनों ने मुझे आंसर करना है। वो ये है कि कसाई सबसे ज्यादा कौन से बहाने करते हैं? कोई 3 बहाने बताएं कसाईयों के। बहाने? हाँ, 3 बहाने। मैम एक तो वो आने से पहले ही कर देता है कि रास्ते में हूँ और अच्छा, वो आता नहीं है। अच्छा। टाइम लेता रहता है। सही है। ये भी कि ऑब्वियसली वो कहता है कि पहले मैं किसी जगह कर रहा हूँ, पहले उन्होंने बुकिंग करवा ली थी, अब उसके बाद में आऊंगा, लेकिन करते 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 वो शाम हो जाती है अक्सर। अच्छा। हाँ, कभी दिन में भी आ जाता है, कभी शाम में भी आ जाता है, या फिर अगले दिन भी। नहीं हम हमेशा इनको ये परेशानी नहीं है। फर्स्ट डे होता है। मैं अब बताऊं, अयूबुल हसन को असर से पहले तक हो जाता है। अब भला क्यों अयूबुल हसन को परेशानी है? बकरे भी खुद ही डिजाइन कर लेते हैं, या मुर्गी बतख मिला के कोई बकरा बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये उसकी इस तरह की किसी चीज को ना ज़िबा भी खुद ही कर लेते हैं। हाँ मैं कर लेता हूँ बिल्कुल। मैं तो यहाँ आज इधर बैठा हूँ, नहीं तो मैंने खुद ज़िबा। देखिए इंसान के पास ना हर स्किल होना चाहिए। टैलेंट है, टैलेंट भी होता है, स्किल भी हम डेवलप भी कर सकते हैं। सोचना है कि खवातीन को भी ये जो है ना स्किल सीख लेनी चाहिए। वो नहीं कि बस बकरा ज़िबा हो रहा है, खून है तो बस पीछे छुप जाओ कहीं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है मैम साइमा के घर वाले बनाते हैं मैं खाती, मैं बनाती भी हूँ खाना मुझे और बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, ईद पे कुछ स्पेशल मैसेज आप दोनों देना चाहें? आपका इससे पहले मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। जरूर जरूर। पता नहीं अब कि बाकियों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं, बचपन में मेरे हाँ। साथ बहुत ज्यादा मुझे बड़ा शौक होता था बकरा आएगा घर पे, तो मुझे वेट होता था। सही। लेकिन जब आता था बकरा, हाँ। मैं इतनी उसके साथ अटैच हो जाती थी कि रात को मैंने सोना नहीं होता था कि वो रोएगा, अच्छा बोलेगा। और ऐसा भी होता था कि समटाइम्स ना मेरे पुराने घर में लगाती थी उसे। हाँ मेहंदी भी लगाती थी। और ऐसा होता था कि मेरी रूम के साथ ना वो जैसे पुराने जमाने में खिड़कियां होती थी ना, हाँ, कि कटिंग हुई भी बीच में, कूलर सेट किया होता था, पहले के जमाने में इस टाइप का होता था। तो तब क्या होता था कि बकरे का ना साथ मतलब बांध देते थे और लिटरली वो अंदर झांक रहा होता था। मैं सो रही हूँ, कभी आंख लगी है और मैं उसको देख रही हूँ, हाय इसको कुछ हो तो नहीं गया। तो इतना ज्यादा मेरी अटैचमेंट हो जाती थी। मतलब पसंद है कि जानवर कुर्बानी का है तो उसके साथ हाथ लगाना, खेलना। क्योंकि पहले तो मैंने देखा है, अभी तो इतना लोग अपने घरों में बहुत सारे दिनों के लिए रख नहीं सकते, इस तरह के हमारे सेटअप्स नहीं रहे, तो वो वाकई मेहंदी के पूरे डिज़ाइन और उस पर ईद मुबारक लिखा होता था मेहंदी से, और डिज़ाइन भी बने होते थे। बिल्कुल। आप क्या ईद पे सना मैसेज देना चाहेंगी? मैम मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह हमें कहा जाता है कि आप कुर्बानी का जानवर पहले लें, हाँ। क्योंकि उससे आपको मोहब्बत होती है, फिर आप कुर्बान करते हैं तो कुर्बानी कबूल होती है। तो मुझे लगता है कि जब हम कुर्बानी करें तो हमें सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, हमें हमारे अंदर की नेगेटिविटी की भी कुर्बानी करनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे लगता है कि उससे आपकी कुर्बानी ऊपर आएगी और आपका दर्जा भी बढ़ेगा। तो बेहतर है कि हम सिर्फ उसको एक रस्म समझ के मत करें, हम अपने अंदर की भी जितनी भी नेगेटिविटी है उसकी भी कुर्बानी करें। थैंक यू सो मच जी मैम सिद्रा। ऐसा है कि समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि एक दिन पहले बकरा लेकर आए या कुर्बानी का जानवर लेकर आए। अब तो ऐसे ही होता है, लेकिन बल्कि होना क्या होता है कि सुबह तहज्जुद के वक्त लेकर आए, 2 घंटे के अंदर अंदर सुबह भी कर देना है। होना क्या चाहिए कि आप कम से कम 15 डेज पहले तो लेकर आए उसको,
चले 1 वीक भी ले आए पहले, उसको उसका ख्याल रखें, ये समझ के देखिए नियतें जाती हैं ऊपर, ये नहीं जाता कि हमने बकरा ज़िबा कर दिया और वो रस्म पूरी कर दी। फिर उसके साथ साथ गरीबों का भी ख्याल रखें। बेशक इस्लाम में है कि 3 हिस्से किए जाते हैं, बट फिर भी कि आप एक्स्ट्रा करें तो ज़्यादा बेहतर है। नियतें हम तो खाते ही रहते हैं, लेकिन उन लोगों की बेचारी ईद पे ही यही सब चीज़ें होती हैं, तो ये ना करें कि भी ख़त्म हो गया तो उसको वापस मोड़ दिया है, आप अपने में से कुछ उसको दे दें। तो ये चीज़ें जो है जहन में रखनी चाहिए, ईद में दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू। और हम अब सब मिलके आपका कैमरा इधर है, आपका कैमरा इधर है, एक दफ़ा ज़ोर से ईद मुबारक कहेंगे ताकि आप सबकी तरफ से सब हमारे नाज़रीन और सामीन को ईद मुबारक। जी आप भी साथ ही कहेंगे? ठीक है जी। ये ISP मंच ईद स्पेशल में हमारे आज के गेस्ट की तरफ से ईद मुबारक। और अब हम एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। ISP Munch. ISP Munch. वेलकम बैक जी आयानो बखैर रागले खुश आमदीद सज्जन आमन अखी ठहरन ते सत बिस्मिल्लाह। ISP मंच ईद स्पेशल में फिर से हाजिर हो गए हैं हम। जी अय्यूब, कौन से गेस्ट हैं? ये मैं तारुफ करवा दूं? जरूर, मुझसे पूछ क्यों रहे हैं आप? जी आपका भी इतना ही है प्रोग्राम। हाँ ठीक हो गया, बहुत बकरे से इतना ध्यान हटता ही नहीं आपका। बकरा है ही कीमती मेरे लिए, बगल में बांध रखा है। हाँ जी, वो है ही कीमती मेरे लिए। जी ISP मंच ईद स्पेशल में मिलते हैं अब अपने अगले गेस्ट को, जो बेहद काइंड पर्सन और बहुत कोऑपरेटिव पर्सन और ख़ास तौर पर एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के मालिक। अगर इनके प्रोफेशन का जिक्र करूं तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के सदर्न एग्जेक्टिव डेवलपमेंट सेंटर के सीनियर ट्रेनर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जिसकी बदौलत बेशुमार बच्चों को इन्होंने ग्रूम किया। और आप इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के फ्राइडे बुलेटिन में न्यूज़ कास्टर भी हैं, और जो हर जुमा की शाम हमें ISP के तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर नज़र आते हैं। मैं आपको मिलवाता हूं सर अरसलान जवेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आपने मुझे ईद मुबारक भी देनी है और साथ में ईदी भी देनी है, क्योंकि मैं छोटा हूँ। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक अयूब जी, बहुत शुक्रिया सर। वो ईदी इसने इसलिए लेनी है आपसे अरसलान साहब, क्योंकि इसने अपने बकरे को खुद ज़िबा नहीं कर सकता। आप खुद बताएं, एक बतख मुर्गी को मिक्सचर बना के इसने ऑर्डर पे बकरा तैयार करवाया, उसको सींग लगा के। इतना ही हो सका मेरे लिए, मेरे जैसा शरीफ आदमी इतना ही कर अभी सका। कसाई के पैसे जोड़ रहा है। बिल्कुल। और ईदी के तौर पर आप मेरी तरफ आइए, मैं आपको मटन कढ़ाई खिलाऊंगा। ठीक हो गया। इस ईद पे तो यही ईदी मिल सकती है। ठीक है, अब हम अपने अगले गेस्ट को दावत देते हैं। मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि वो लिविंग लाइब्रेरी की हैसियत रखते हैं, द गुरु ऑफ द गुरुज़। और हमारे जितने भी यहाँ पर ट्रेनर्स, पूरे फैकल्टी मौजूद है, हम सबको पहले दिन से और आज तक और हमेशा पल पल ग्रूम करने की कोशिश करते रहते हैं। शायद हमने उतना उनसे सीखा नहीं है जितना उन्होंने हमें सिखाने की कोशिश की। यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के अलावा भी जहाँ जहाँ भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, हमेशा मैंने लोगों को उनकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करते हुए सुना, और हमेशा उनको हम जो भी 2-4 पल भी वो किसी के साथ गुजारते हैं उसमें वैल्यू ऐड करते देखा। और यकीन जानिए, ऐसे लोग हमारे लिए बहुत कम होते हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के सदर्न एग्जेक्टिव डेवलपमेंट सेंटर को हेड कर रहे हैं इस वक्त, और हम सब के मेंटोर डॉक्टर सैयद नदीम आबदी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक सर। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। सर, मुझे लग रहा था कि आपने कोई कसाईयों वाला चोला पहना होगा जब मैं फ़ोन करके कहूँगी कि आज ईद शो में आना है, लेकिन आप तो बड़े ठीक ठाक ऑफिस वाले सेटअप में आ गए। एक्चुअली मैं ऐसे ही कंफर्टेबल रहता हूँ। सही। तो सिर्फ तो ये है बकरा कि भी ऐसे ही ज़िबा कर लेते हैं? नहीं, मैं खुद नहीं करता। अच्छा। नमाज के लिए बस थोड़ी देर के लिए जो कपड़े पहने,
कुर्ता शलवार, उसके बाद मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ जिस तरह से मैं कंफर्टेबल। सही, लेकिन बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे लिए ईद के शो के लिए वक्त निकाला। जी आप जी मेरा सर आपसे एक सवाल है, अगर कोई बकरा ईद पर आपको बुलाए और आगे खाने में आपके साथ चिकन रखे, आपका क्या रिएक्शन? अच्छा अयूब, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज इस महफिल में बैठ के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ख़ासकर इस वजह से क्योंकि डॉक्टर नदीम आबदी साहब मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं और सर एक इंस्पिरेशन भी हैं हमारे लिए, और ही इज़ ऑल्सो द गुरु ऑफ गुरुज़ जैसे साइमा ने बताया। तो सर मैं भी आपका मशकूर हूँ कि आपके साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, तो आई फील प्राउड इन दैट मोमेंट एंड थैंक यू फॉर दैट। और सेकेंडली बात ये कि जब बड़ी ईद पे कोई चिकन सामने रख देता है तो मैं उससे पहले तो शिकवा भरी नज़रों से उसकी तरफ देखता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ अच्छा चलो कुछ तो मिला। क्योंकि हम एक दफ़ा में साइमा के घर गए तो उन्होंने उबले हुए अंडे खिलाए, मैं डरा दिया था। ये सवाल मैम साइमा ने सजेस्ट किया था मुझे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये अपने एक्सपीरियंस की वजह से। अच्छा, जब कोई अचानक से मेहमान आए सर्दियों में, ठीक है, बाहर धुंध हो, तो मेरा ख्याल है उस वक्त के लिए उबले हुए अंडे सबसे बेस्ट होते हैं। अच्छा सर, आपको हमने तो खैर उस तरह शरारतें करते कम देखा है, लेकिन बचपन में आप शरारती थे? बकरों के साथ वाली शरारतें कुछ? ये बकरों के साथ कौन सी शरारत? सर उनको बाहर लेके जाना, जानबूझ के उनको सींग मारना सिखाना, किसी और के बकरे के साथ उनकी लड़ाई करा के आना। अच्छा नहीं, इस तरह से नहीं। वैसे बकरियां जब मैं छोटा था तो हमारे घर में सारा साल ही होती थी। सही। तो उनको वो आदि भी थी, उन्हें खोल देते थे। सही। तो सारा दिन वो बाहर फिर के खुद ही शाम को आ जाती थी। उस वक्त अच्छा ज़माना था कि शाम को यानी कि कोई उन्हें छेड़ता नहीं था। आजकल ऐसा नहीं कर सकते। सही। सर इससे मुझे एक चीज़ ज़हन में आ रही है, आप बचपन से ट्रेनर थे, बकरियां ट्रेंड की हुई थी वापस। हाँ, वो बकरियां ऑटोमेटिक थी, एक्चुअली भूख जो है ना ट्रेन कर देती है, वो खाना पीना करने के लिए जाती थी। लेकिन अपना डेस्टिनेशन उनको फिर पता है, वो वापस भी आ रही थी। सर कोई बचपन की शरारत जो अब तक रिपीट करते हो आप? बचपन की शरारत जो अब तक रिपीट करता हूँ, वैसे मैं यानी कि जब बच्चों के साथ होता हूँ या फैमिली में कहीं पे भी होता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा शरारती कंसीडर किया जाता है। अच्छा, उस शरारत में बातें होती हैं। ये तो अब ऑन एयर जो है ना वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो जाएगी क्योंकि हमने तो 100% सर देखे हैं। नहीं, उसमें बातें होती हैं और हंसना मेरी आदत और मेरा शौक भी है। और सोबर से आपने पता नहीं सर वो एक इम्प्रेशन होता है ना, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने का। नहीं, हम डिसेंट कह सकते हैं। सोबर जो है ना वो सीरियसनेस में ज्यादा हो जाएगा। सर लाइवली तो सर लाइवली पर्सन है, ये बात तो है। सर कौन सी शरारत रिपीट करते हैं? शरारत एक्चुअली मेरी कोई शरारतें ऐसी नहीं होती कि जो किसी और की डायरेक्शन में, यानी कि मेरे दिमाग में बहुत बात होती है कि मैं दूसरों को हर्ट ना करूं, मगर ऐसा होता है कि जो मेरे बहुत करीब होते हैं उनके बारे में उन्हें मैं समझ लें कि उन पे मश्क करता हूँ, उनके बारे में बातें करता हूँ। तो वो उनको यूज़ करके माहौल को लाइट करने की कोशिश करता हूँ। सही। सर वो आपने कभी किया, वो जो छोटे होते कपड़ों के पीछे दुम बनाते थे कागज़ काट के? क्योंकि ये शरारत बंदा जो है ना किसी एज में भी कर सकता है। ये नहीं किया। एक शरारत थी जो महंगी पड़ गई थी, बड़े बैड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो गई थी। वो ये थी कि मेरी जो दादी थी अब फौत हो गई, उनको वो कभी कभी ना उन्हें पता नहीं कोई नज़ला या कोई ऐसे होता था, तो वो पिंकी जो होती है पोटाशियम परमंगनेट, उसको ना थोड़ा सा वो स्निफ करके वो छींके मारती थी। अच्छा। तो एक आध दफ़ा हमने ये चेक कर लिया कि अच्छा ये उससे कर रही हैं, तो पिंकी घर में पड़ी होती थी। तो हमने क्या किया कि रुमाल पे उसको डाल के ना मोहल्ले में लेके गए, और वो जो भी बाहर निकलता उसे कहते कि देखें हम नया परफ्यूम लिया है, चेक करें कैसा है। उसे स्मेल करता, वो छींके मारना शुरू कर देता। तो उसमें इस तरह से हुआ कि एक वो मोहल्ले में दोस्त था, वो उसे नहीं स्मेल कर रहा था, तो उसको ना एक ने यानी कि बातों में लगा के दूसरे उसे पीछे जाके नाक पे उसके कपड़ा रख दिया। तो नाक के बजाय वो हिला ना, तो वो उसकी आंख में चला गया। तो वो पिंकी जो है उससे फिर रेड कलर का वो पानी बनना आंसुओं के साथ, वो ऐसे लग रहा था जैसे खून बह रहा है आंखों से ना। ये तो ड्रैकुला बन गया होगा वो। उससे उस वक्त फिर हमारी
काफ़ी धुलाई हुई घर आके, तो उसे खैर वो उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक रहा, मगर ये एक शरारत थी जो बिल्कुल सर। खराब हो गई। जी, मेरा सवाल ये दोनों से है, लेकिन मैं सर आबदी साहब से स्टार्ट करना चाहूँगा। सर, ईद वाले दिन बीवियों की कोई सी 3 शिकायत कौन सी हैं सर, आप बताइए। पहले तो अमूमन वो करती हैं। पहले तो लैंग्वेज दुरुस्त करें बीवी की। अच्छा सर, ये दोनों से सवाल था ना। नहीं, मगर मैं भी बीवी की बता सकता हूँ और वो भी बीवी की बता सकते हैं, हम में से कोई भी बीवियों की नहीं बता सकता। हो सकता है आपकी 2 शादियाँ हों, 3 हो, ऐसा भी तो हो सकता है खुफिया है। सर ये आपको ऑन एयर मशकूक करार दे रहे हैं। ठीक है, इसका हिसाब आपसे बाद में लिया जाएगा। सर जी, शिकायतें बताएं। अच्छा, मेरी बेगम को मुझसे कोई शिकायत नहीं होती। ऐसा कैसे हो सकता है सर? बाज क्योंकि लोग सर अच्छे, बकरा खुद ज़िबा नहीं करते। नहीं, बाज लोग अच्छे भी होते हैं। अच्छा सर आप मतलब गुरुओं सच के में- गुरु हैं, पर ये गुरु आपने छुपा के रखा है। ये सर ने जो कहा ना, बाज लोग मतलब बीवी बहुत अच्छी है, शिकायत नहीं करती। हाँ, शिकायत नहीं करती। अच्छा, इसमें ये भी आपका स्किल है कि हर किसी के, यानी कि आप चाहे शौहर हो या चाहे बेगम हो, जो भी आपका रोल हो, ठीक है। उसमें अगर आपको, यानी कि सब चीज़ें होती हैं, मगर अगर आपको मैनेज भी करना नहीं आता तो आप सीखे नहीं। सही है। ठीक है, तो उसमें सीखने में ये हो जाता है कि वो जब भी कोई टॉपिक आता है तो मेरी तारीफ हो रही होती है, वो मेरी तारीफ कर रही होती हैं, तो ये मेरा गुर है। ये गुण मुझे लगता है इरशान साहब ने नहीं सीखा। सर से पूछ लेते हैं ना। हाँ, सर ने तो अच्छा नहीं, कवर दिया है सर। अब मुझे भी अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ेंगी। वेल, ईद वाले दिन बेगम की 3 शिकायत। जी सर। 3 शिकायत में एक तो ये हो सकता है कि ईद का दिन है, सोने का दिन थोड़ी है, तो उठे कुछ करें। अच्छा। तो क्योंकि यूजुअली ये होता है कि हम जब कुर्बानी करते हैं तो शाम के वक्त में, उससे कुर्बानी के बाद में थोड़ी देर सो जाता हूँ, ठीक है। ऐसे 1 घंटा का रेस्ट हो जाता है। लेकिन घर में चूँकि बाकी लगे हुए होते हैं कि जी ज़िबा हुआ है जानवर, उसके बाद सफाइयाँ चल रही हैं, माहौल बना होता और है वो कामकाज का। कलेजी कुकर पे चढ़ी हुई है और जनाब ये कहीं ना कहीं चल रहा है। तो अब बांटने जाना जो है ना, उससे मुझे वो कहते हैं ना, एक वो मौत आना वो मुझे वो होना शुरू हो जाता है। तो ये काम आखिर मेरे ज़िम्मे ही आता है। तो बकर ईद वाले दिन तो ये एक मेजर समझने के आहो बका हो रही होती है कि हरकत करें। उसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ कि अब तक तो ऐसा कोई तजर्बा नहीं हुआ कि इससे ज़्यादा कोई शिकायत का मौका दें। सर ये तो आप सियासी अगर अब देखें थोड़ी सियासत करनी पड़ती है, हमने भी चेहरा रखना है। अभी सीखा है, अब कहीं अभी बिल्कुल अच्छा, ऐसा है ना कि सर आपने भी जैसे कहा ना कि कुछ ना कुछ आप तब भी ट्रेनिंग की बात कर रहे होते हैं, तो इससे मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी जो फैमिली गैदरिंग है उसमें भी ऑल टाइम आप ट्रेनर ही बने रहते हैं। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भी एक गुर की बात है गुर के कि कभी भी अपनी फैमिली के सामने, मिसाल के तौर पे आपके पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं, या जो भी इन लॉज हैं, रिश्तेदार हैं, उनके सामने आपने अपनी समझदारियाँ नहीं दिखानी। मैं अपने पेरेंट्स के सामने एक बच्चा था, बेवकूफ़ बच्चा था, और कभी भी किसी के सामने मैं समझदारी, मैंने कि मेरा एक तरीका है कि मैं बुज़ुर्गों के सामने कोई इस अपनी पोजीशन ऐसी ना करूं कि मैं बड़ी मार्फत की बातें या समझदारी की बातें कर रहा हूँ, तो मैं एहतियात करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये अदब का हिस्सा है कि उनके सामने ज़्यादा समझदारी ऐसे ना दिखाएं कि वो समझें कि ये हमसे ज़्यादा समझदार है। सर, अगर आपको ईद वाले दिन कोई ऐसी कॉल आ जाए कि आपको कॉल आया, फ़ोन उठाए हुए, कसाई अभी तक कहाँ हो, तो आप क्या करेंगे? एक्चुअली मैं डॉक्टर भी हूँ, तो उसमें मेरा जो ये ना कहें कि डॉक्टर की आवाज़ कसाई क्योंकि चीर फाड़ तो वो भी कर रहे होते हैं। लोग उन्हें कह देते हैं, तो उस वजह से, यानी कि मैं चूँकि एनेस्थीसिया में था जो सर्जरी से रिलेटेड था, तो कसाई तो नहीं, नशई, जब मैं जाता था यानी कि न्यूरो सर्जरी के लिए डॉक्टर तनवीर रमज़ी मरहूम, वो फौत हो गए, उनके जाता था, तो उनकी जो स्टाफ नर्स बैठी होती थी ना, वो उन्हें कॉल करती थी, वो कहती थी सर छोटा नशई आ गया है। अच्छा, मैं तो वैसे आज जब मैंने शो के लिए अरसलान साहब को कहा ना कि आपने आना है,
तो मुझे इनके हुलिये से लग रहा था कि आज ये जब हमें छुट्टियां होनी है या ऑफ टाइम होता है, ये सब आपको पता है सर, ट्रेनर्स के साथ ये बात एक जुड़ी रहती कि ऑफ टाइम में भी ये कुछ ना कुछ कमा रहे होते हैं। मुझे तो आज पक्का यकीन था इनका पहले वाला हुलिया देख के कि ये आज कसाई पूना करके आए। मैंने कहा शो में बैठना है, तो कहते नहीं मैं चेंज करके आऊँगा। अब मुझे बताएं वो कितने बकरे सिवा किए आपने आज? जी मैं तो हमसायों की वैडी लेटा दी थी, बाद में उन्होंने कहा ये हमारी नहीं है, किसी और की। सर ये हमारा है, आप इधर हेल्प कर सकते हैं। आपको पता नहीं है, मेरी नजर इस पे पक्की है, मैं उठा के ले जाऊंगा। ये साथ ले जाइएगा। जी जी सही। तो हम आखिर में मैसेज लेंगे ईद का, क्योंकि हम मेरा हमारा एक सवाल अभी बाकी है। अच्छा, हाँ जी। किन से? मर्दों के लिए सबसे मुश्किल काम ईद वाले दिन कौन सा होता है? हाँ। मर्दों के लिए? मुर्दों के लिए नहीं सर, मर्दों के लिए। एक्चुअली पहली तो बात ये कि हर घर में ना मर्द का डिसीजन होना चाहिए कि कौन है। बाज़ घरों में जो बेगमात हैं वो मर्द होती है। ये जिम्मेदारी लेने से डिपेंड करता है कि किसने जिम्मेदारी ली हुई है। तो सबसे मुश्किल काम जो है वो कसाई को अरेंज करना होता है ईद वाले दिन। तो वो यही कह सकते हैं, मगर ये रोल कभी बेगम कर रही होती है, कभी शौहर कर रहा होता है। तो डिपेंड करता है कि मर्द कौन है उस घर में। सही है, हो सकता है सर का जवाब मुख्तलिफ हो। फिलहाल तो ये जवाब बड़ा जामे जवाब था। ये ना सर के पर्दे में छुप रहे हैं। मैं देखिए आपने उस हस्ती को बुलाया कि मैं क्या बोलूं, या तो आप मुझसे अलग से थोड़े सवाल करें तो मैं अपना टच भी दूंगा। तो आप दें ना। लेकिन देखिए ये बात हकीकत है कि ईद वाले दिन खासकर ईद उल अज़हा पे सबसे मुश्किल काम कसाई को ढूंढना, और अगर कसाई से आपकी कमिटमेंट हुई हुई है तो उसको कॉल्स करते रहना, फॉलो अप लेना कि जी भाई कहाँ पहुँचो, भाई मैं चौक पे पहुँच गया हूँ, मैं 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। उसका 15 मिनट 2-3 घंटों पे मुश्तमिल होता है। फर्ज किया वो नहीं आता, हाँ, उसके बाद क्या करेंगे आप? उफ अल्लाह माफ करे। तो सर ने तो कहा वो नहीं करेंगे खुद बकरा ज़िबा, लेकिन आप तो हम सायों की बड़ी लिटा देंगे। वो भी फिगरेटिवली था, नॉट लिटरली। तो हम भी कसाई का ही वेट करते हैं। उसमें फिर ये होता है कि एक दफ़ा हुआ भी ऐसा कि कसाई ने एन मौके पे इनकार कर दिया, तो कोई नहीं, हिम्मत नहीं आ रही, हम फिर निकल पड़े और नया कसाई ढूंढ के लाए। जो उस वक्त मौसमी कसाई, उस वक्त जैसा कसाई मिल गया फिर बिस्मिल्लाह, मौसमी कसाई निकलते हैं। मौसमी कसाई निकला। ठीक है, अब आखिर में हम प्रोग्राम का में जो है वो ईद का मैसेज लेंगे इरसलान से पहले आपसे। हाँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, आज सारी बात मुझसे अयूब ने की, आपने मुझसे बात ही नहीं की। ये मैंने उसको सिखाने के लिए उसकी जिम्मेदारी, आपको अंदाजा नहीं, इसकी ट्रेनिंग हुई है कि इसने करनी है बात। सर आप जी से बात करते हुए कहते हैं मैं थोड़ा डरूंगा, आपसे बात करते हुए नहीं देखती। तो आप मुझसे बात करते हुए जरा डर रही थी। मैं बिल्कुल नहीं डरती आपसे बात करते हुए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो मैसेजेस हैं वो हम दे रहे हैं। राइट। तो आपका कैमरा इधर है, आप कैमरे में देख के। तो सबसे पहले तो ईद उल अज़हा के हिसाब से मैं यही पैगाम दूंगा कि ये एक ऐसा मौका है जो आप अपने फैमिली के साथ ज़रूर स्पेंड करें। हम घरों में रहकर सोते हैं या लोगों से मिलते नहीं हैं, तो इस वजह से इस इवेंट की, इस सेलिब्रेशन का जो असल रूह है इसकी, वो ख़त्म हो जाती है। तो एक यही पैगाम मैं अपने सब दोस्तों को, सब देखने वालों को देना चाहूँगा कि आप ख़ुद घरों से बाहर निकलें और ख़ास कर अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलें, और गोश्त जो है उसको सिर्फ फैमिली मेम्बर्स तक ही ना पहुँचाएँ, बल्कि उन ज़रूरतमंदों तक भी पहुँचाएँ जिनको आपने आते जाते कभी नोटिस किया हो, या किसी आबादी का, किसी जगह पर आपको पता हो कि वहाँ पर बसेरा है इस तरह के लोगों का, तो उन तक गोश्त ज़रूर पहुँचाएँ। तो दो बातें हो गई, एक घर से निकलें, सो के टाइम वेस्ट मत करें, बीवियों की शिकायत का मौका ना दें, और दूसरा ये कि गोश्त बांटते वक्त उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो इसके मुस्तहिक हैं। अच्छा, अब मैं सर आबदी से लूँगी। मैंने सर आपसे इसलिए एंड में मैसेज लेना था कि हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो आप कंक्लूड भी करेंगे साथ, क्योंकि मुझे यकीन होता है कि आखिर में हमें अपने बड़ों से दुआएं भी लेनी होती हैं, और हमने तो दोनों ने ईदी भी लेनी है। ज़रूर। चलिए मैं बातें ही ऐसी कर देता हूँ जिसमें आपने ईदी उसमें भुगता देनी है। एक्चुअली ये जो ईद कुर्बान है, ये इसमें लफ्ज़ है कुर्बान, यानी कि ये कुर्बानी का मैसेज देने की ईद है। तो लोग इस बात को तो समझते हैं मगर इसको क्वालिफाई करना नहीं समझते। कुर्बानी को क्वालिफाई करने के लिए हमें काबिल होना पड़ता है, यानी कि हम कुर्बानी जब ही दे सकते हैं, हम कुर्बानी का एहसास जब कर सकते हैं जब हम इस काबिल हैं कि हम किसी से शेयरिंग कर सकें। तो इस काबिल होने के लिए माइंडसेट हमारा बहुत ज़रूरी है। इस वक्त दुनिया में, जब मैं बचपन से ही देख रहा हूँ कि हर वक्त लोग मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब ये मसले आ गए, अब ये मसले आ गए,
महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो इसमें हमारा माइंडसेट दुरुस्त नहीं है, हमारी सोच दुरुस्त नहीं है। उस सोच को बड़ा करना है। हम बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ करने को, दुनिया को मुसख्खर करने के लिए पैदा किया। लोगों की तरफ देखना छोड़िए, पहले सोच को दुरुस्त कीजिए कि मैं एक बहुत ज़बरदस्त इंसान हूँ और मैं बहुत काबिल हूँ और मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। ये सोच बनाइए, सोच पे काम कीजिए कि ये ना कहिए कि चीज़ें महंगी हैं, ये कहिए कि अभी मैं अफोर्ड नहीं करता, और फिर अगला सवाल कीजिए कि मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। इस पे, अपनी काबिलियत पे, जो आप कर सकते हैं उस पे काम कीजिए, तो आपके ज़रिए बहुत कुर्बानी होगी, आपके ज़रिए बहुत शेयरिंग होगी और आपके ज़रिए पूरी दुनिया खुशहाल होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और अब हम सब जो है वो मिलके ईद मुबारक भी कहेंगे। ये हमारा आज का ISP मंच ईद स्पेशल और मेरे को होस्ट अयूबुल हसन, हमें आज के इस शो से इजाज़त दीजिए हम सब की तरफ से। और ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करना चाहूँगी कि आज जो आपको हमारा सेट लगा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें हमारे इंस्टीट्यूशन जो है इसके फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के फ़ैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट्स का बहुत हिस्सा है। वो 2 दिन से इस सेट को डिज़ाइन करने में, और जिनका काम, जिनके फ़ाइनल थीसिस यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं वो लगे हुए हैं। और डिपार्टमेंट हेड जो हैं डॉक्टर काज़मी साहब, उनका भी बहुत शुक्रिया और उनकी तरफ से भी ईद का पैगाम हम देंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन जो है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब, इसके सदर्न एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट सेंटर की तरफ से जो हमें सपोर्ट मिलती है हमेशा। ISP स्टूडियो में इस वक्त बिहाइंड द कैमरा जो आपको नज़र नहीं आ रहे, जाहिद भाई और बहादुर खड़े हैं, मुसलसल 2 दिन से हमारे साथ काम कर रहे हैं। और जो हमारे ISP स्टूडियो के हेड हैं, इस वक्त इंचार्ज हैं तलहा, उनकी काविशें इसमें शामिल हैं। SCDC डिपार्टमेंट के अलावा जो हमारे यहाँ इस फ्लोर पे मौजूद जो एक बंदा होता है, फ्लोर का एक बच्चा, वो 2 दिन से हमारे साथ यहाँ काम करवा रहे हैं। और उन सब की तरफ से भी सर फरहान गिलानी की तरफ से, क्योंकि वो करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी को देख रहे हैं, और तमाम करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के वो बच्चे जिन्होंने 2-4 दिन लगा के इस सारे प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने की कोशिश की। हमारा ये जो आर्ट गैलरी है ये बिल्कुल वाइट और प्लेन होती है। ये सेट लगा के इसको इतना खूबसूरत बनाने में इन सारे बच्चों ने 2 दिन से बहुत मेहनत की हुई है, 2-3 दिन से। ये बकरा स्पेशल डिज़ाइन करवा के बनवा कर लाए तो अयूब की तो नज़र भी है, इसको तो हो सकता है कुर्बानी भी कर दे इसकी तो इन सब की तरफ से हम सब आपको मिलकर कह रहे हैं, सर आपने भी साथ कहना है जी, आप सब खुश रहिए और हम सब की तरफ से ईद मुबारक। ISP Munch